तो हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा में संबंध क्या होता है, आज ये हम जानेंगे। तो ये होता क्या है? तो ये होता ये है कि अगर कोई नाभिक जब बन रहा है, ठीक है, तो जो उसका जब बनेगा वो तो कुछ द्रव्यमान उसमें से निकलेगा, क्योंकि वो नाभिक बन रहा है तो वो स्टेबल होना चाहेगा। जो नाभिक है वो स्टेबल होने के लिए वो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बनाता है तो उसमें से कुछ द्रव्यमान भी निकलता होगा। और जब कुछ द्रव्यमान निकलेगा और वो न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे तो कुछ एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो जब वो एनर्जी इमिट तो वही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती थी, ठीक है। तो यदि मान लीजिए यदि कोई नाभिक बन रहा है तो उसमें द्रव्यमान क्षति जो हो रही है, मान लीजिए उसमें डेल्टा एम ए एम यू की क्षति हुई, ठीक है, उसके द्रव्यमान में, ठीक। तो उसकी जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी वो होगी बी इक्वल टू डेल्टा 931.5 मेगा वोल्ट होगी, ठीक है, होगी। क्योंकि जो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी बराबर mc² वाली, ठीक है, इनके अनुसार यदि मैं एक एमयू यदि कोई नाभिक में से एक एमयू का द्रव्यमान की क्षति हो रही है, ठीक है, तो उसमें से एनर्जी जो निकलेगी वो लगभग 931.5 मेगा वोल्ट होगी, ठीक है। तो यही है। तो फाइनली जो बंधन ऊर्जा निकलेगी किसी नाभिक की वो यही होगी, B इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा वोल्ट, ठीक है। तो यही होता है संबंध। अब एग्जाम्पल में एक दे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये बना है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो इसका जो नाभिक बन रहा है इसमें जो द्रव्यमान की क्षति हो रही है वो 0.1370 AMU द्रव्यमान की क्षति हो रही है, ठीक है। तो इसकी हम बंधन ऊर्जा निकालेंगे, तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, B इज इक्वल टू द्रव्यमान में क्षति कितनी हो रही है, डेल्टा एम कितना है, ये दिया है इतना, ठीक है, 0.1370। तो यहीं पर हम रख देंगे 0.1370, ठीक है, इंटू 1 MU द्रव्यमान की क्षति हो रही है तो उसकी तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, 931.5, जो आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार है, E बराबर mc² के समीकरण के अनुसार है। तो टोटल जो आएगा इसका 12756 मेगा वोल्ट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।